अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू बीके टीवी। दोस्तों, हम सब ने वीडियो गेम्स कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर खेली होंगी, लेकिन कुछ वीडियो गेम्स के साथ ऐसी कहानियां जुड़ जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गेम्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में ये मशहूर हो गया कि ये गेम्स मनहूस हैं। सबसे पहले बात करते हैं बर्ज़र्क की। दोस्तों, ये गेम 1980 में रिलीज़ हुई थी और तब लोग शॉप्स पर जाकर सिक्के डालकर गेम्स खेला करते थे। आपने भी अपने बचपन में सिक्के डालकर खेलने वाली गेम जरूर खेली होंगी। बर्ज़र्क भी उन्हीं गेम्स में से एक थी। इस गेम में प्लेयर को रोबोट का मुकाबला करना होता था। ये वो पहली वीडियो गेम थी जिसमें आवाज़ें ऐड की गई थी। अब वैसे तो ये एक आम सी गेम लगती है जिसे लोग बहुत शौक से खेलते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ मशहूर हो गया कि ये गेम मनहूस है। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि 1981 में 18 साल लड़के जेफ डेरी ने इस गेम का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया था और ये स्कोर था 16,660 पॉइंट। और उसके चंद मिनट्स बाद ही इस 18 साल लड़के की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। इसके चंद महीनों बाद एक और लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसने भी इस गेम में काफी हाई स्कोर बनाया और इसकी भी चंद मिनट्स बाद मौत वाक़या हो गई। अब यहाँ पर मीडिया में ये मशहूर हो गया कि जो भी इस गेम के हाई स्कोर को अचीव करता है, गेम में मौजूद रोबो उसे मार देता है। कई और लोगों की भी ये गेम खेलने से सेहत खराब हो गई थी। दोस्तों, ये सब कुछ इस गेम को खेलकर स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन उस दौर में ये मशहूर हो गया था कि बर्ज़र्क नामी ये गेम मनहूस है। दोस्तों, पोकेमॉन को लोग बहुत शौक से खेलते हैं, लेकिन 1996 में जब पोकेमॉन गेम रिलीज हुई थी तब इसके बारे में भी कुछ ऐसी ही बातें मशहूर हो गई थी। दोस्तों, ये कहानी जापान से शुरू हुई, जहां मशहूर हो गया कि 100 जापानीज बच्चों ने पोकेमॉन गेम खेलकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। ये भी कहा गया कि जो भी पोकेमॉन खेलता है उसके सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है और उसकी तबीयत शदीद खराब हो जाती थी। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसका जिम्मेदार पोकेमॉन गेम में एक म्यूजिक को ठहराया गया। ये मशहूर हुआ कि इस म्यूजिक की हाई पिच टून्स को सुनकर छोटे बच्चे पागल हो रहे हैं। इसको लेवेंडर टाउन कर्स्ड कहा जाता था और ये भी कहा जाता है कि पोकेमॉन की इस गेम से बाद में इस म्यूजिक को निकाल दिया गया था। दोस्तों, 2007 में PS3 पर एक गेम रिलीज हुई थी। इस गेम का नाम लायर था। अब वैसे तो इस गेम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गेम में ड्रैगन के ऊपर बैठकर हवा में जंग लड़ी जाती थी, लेकिन मसला इस गेम को बनाते वक्त हुआ। जब इस गेम का डाटा मास्टर डिस्क में ट्रांसफ़र किया जा रहा था तो अचानक से वहां की बिजली बंद हो गई, जिसकी वजह से इस गेम की कुछ फाइल्स करप्ट हो गई थी। गेम बनाने वाली इस कंपनी के मालिक ने बताया था कि इस गेम को बनाने वाले उसके टीम मेंबर्स अक्सर बनाते वक्त बीमार पड़ जाते थे और कुछ की तो डेथ भी हो गई थी। इसकी टीम के फैमिली मेंबर्स की भी तबीयत ख़राब रहती थी। यहाँ तक कि इस गेम के रिलीज़ होने के कुछ अरसे बाद ही इस गेम को बनाने वाली कंपनी बैंकरप्ट होकर बंद हो गई थी। इसीलिए लोगों ने इस गेम को मनहूस समझना शुरू कर दिया। दोस्तों, टैबू 1989 में रिलीज़ होने वाली एक गेम थी। इस गेम में प्लेयर से उसका नाम और उसकी एज पूछी जाती थी और फिर इस प्लेयर का फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता था। लेकिन इस गेम के साथ भी एक मसला था। इस गेम में अचानक से अजीब तरह की तस्वीरें सामने आने लग जाती थी जो बच्चों के माइंड पर बुरा असर डालती थी। लेकिन ये गेम मनहूस इसलिए मशहूर हुई क्योंकि इस गेम ने बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में प्रिडिक्ट किया कि उनकी मौत वाक़या हो जाएगी और उन प्लेयर्स की मौत हो भी गई। दोस्तों, अब जाहिर सी बात है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन इस गेम के बारे में मशहूर हो गया कि ये गेम मनहूस है। यहाँ तक कि इस गेम को बनाने वाली कंपनी ने इस गेम के साथ लिखकर भेजना शुरू कर दिया कि इस गेम को खेलने के बाद आपके साथ कुछ भी हो, हम जिम्मेदार नहीं हैं। मेडन NFL। दोस्तों, इस गेम की कहानी तो काफ़ी अजीब है। ये गेम अमेरिकन फुटबॉल के ऊपर बनी हुई थी और ये गेम बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुई थी, लेकिन इसके साथ एक अजीब वाक़या हुआ। हर साल इस गेम के कवर पर एक अमेरिकन फुटबॉलर की तस्वीर लगाई जाती थी और उसी साल वो प्लेयर या तो ज़ख्मी हो जाता था या फिर बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्म करता था। ये सिलसिला 1999 में शुरू हुआ और गैरिसन हास्क वो पहला प्लेयर था जो फुट इंजरी की वजह से 2 साल तक फुटबॉल नहीं खेल सका। इसकी तस्वीरें इसी गेम के कवर पर लगाई गई थी। ऐसे टोटल 24 प्लेयर थे जिनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ था
और तभी इस गेम को लोगों ने मनहूस कहना शुरू कर दिया। दोस्तों 1989 में एक गेम रिलीज हुई जिसका नाम किल स्विच था। ये एक हॉरर गेम थी, लेकिन ये गेम काफ़ी अजीब थी। कहा जाता है कि अगर प्लेयर ये गेम जीत जाता था तो इसकी स्क्रीन वाइट हो जाती थी और ये गेम खुद ब खुद डिलीट हो जाती थी, यानी प्लेयर दोबारा इस गेम को खेल नहीं सकता था। ये भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया में इस गेम की सिर्फ 5000 कॉपीज रिलीज हुई थी और इसीलिए ये मशहूर हो गया कि ये गेम कर्स्ड यानी मनहूस है और जो कोई भी इसको खेलता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और इसीलिए इसकी सिर्फ 5000 कॉपीज रिलीज हुई और फिर इसको बंद कर दिया गया। और दोस्तों आखिर में बात करते हैं पॉलीबेस नामी गेम की। ये गेम थी भी या नहीं ये आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन मशहूर ये है कि 1980s में अमेरिका में इस गेम को रिलीज़ किया गया। लेकिन लोग कहते हैं कि ये गेम अमेरिकन हुकूमत का एक माइंड एक्सपेरिमेंट था जिससे अमेरिकन हुकूमत लोगों का माइंड कंट्रोल करती थी। इस गेम के दौरान प्लेयर्स को अजीब किस्म के मैसेजेस देखने को मिलते थे जिससे उनके जहनों को कंट्रोल किया जाता था। इसके अलावा इस गेम के कलर्स और इस गेम का म्यूज़िक लोगों को डिप्रेशन में ले जाता था। बहरहाल ये गेम कभी थी भी या नहीं ये आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन इसके किस्से कहानियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हुए हैं। दोस्तों इसी तरह की मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारा Facebook पेज फॉलो कर लें।